बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 25 मई है और दिन है बुध का। इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में आज दूसरी समाअत थी और दूसरी समाअत के बाद फिर जो है वो मुख्तसर वक्फा हो गया है। 2:30 बजे तक का टाइम दिया गया है। वफाकी हुकूमत को डेडलाइन दी गई है। IG इस्लामाबाद की सख्त सरजनिश हुई है। पूरी समाअत का हवाला आपके सामने रखता हूँ। 12:01 पर समाअत का आगाज़ हुआ। 58 मिनट की समाअत थी। समाअत के बाद इजाज़ुल हसन साहब ने पूछा कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रिकॉर्ड आ गया है, तो बताया गया कि कुछ रिकॉर्ड आ गया है। उसकी कॉपी जजेस को दी गई और बताया गया कि 2 पिटीशन PTI ने की और इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट में भी केस पेंडिंग है, सिंध हाई कोर्ट में भी केसेस पेंडिंग हैं, समातें हो रही हैं। अलबत्ता लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से बताया गया कि उन्होंने ये कहा है कि क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप कर लिया है तो अब हम इसको उस वक्त तक नहीं सुनेंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट इसको मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाती। इसके बाद अटॉर्नी जनरल अशतर रज़ाक साहब को बुलाया गया। उन्होंने कहा कि उन्होंने भी कुछ चीज़ें बताई और उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ श्रीनगर हाईवे पर जलसा करना चाहती थी, लेकिन इनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है और उसकी 2 वजूहात उन्होंने बताई। उन्होंने कहा कि एक तो यह है कि सिक्योरिटी नहीं वहाँ उन्हें दी जा सकती, दूसरा यह है कि सड़क बंद हो जाएगी और साथ ही बताया गया कि कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आई, सिक्योरिटी के खदशात थे, थ्रेट्स थे, जिनकी वजह से इनको जो है वो इजाज़त नहीं दी गई। मज़ाहिर अकबर नकवी साहब ने कहा कि क्या आपने इनको किसी मुतबादिल जगह की ऑफ़र की, तो उन्होंने कहा जी हमने इनको मुतबादिल जगह की ऑफ़र की है, लेकिन जो है वो उन्होंने कहा कि आपने रिटर्न में की है तहरीरी तौर पर। उन्होंने कहा जी नहीं, हमने तहरीरी तौर पर नहीं, टेलीफोन पर ही इनको जो है वो हिदायत हमने जो है इनको ऑफ़र की। उसके बाद बताया गया कि ये जो नेक्टा की कुछ हैं थ्रेट लेटर हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज़ के हैं और इमरान खान की जान को शदीद ख़तरा है, बहुत सी रिपोर्ट्स मौजूद हैं, खतूत मौजूद हैं, खुद कुछ धमाके का भी खदशा है, हमने ये बातें इनको कम्युनिकेट कर दी हैं। उन्होंने जो तासुर दिया वो ये है कि इस वक्त जो कुछ ये कर रहे हैं, वफाकी हुकूमत क्रैकडाउन कर रही है और लोगों के घरों में घुस रही है, तो ये तासुर दिया गया कि ये IB और ISI की रिपोर्ट्स के ऊपर ये काम किया जा रहा है। इजाज़ुल हसन साहब ने कहा कि असल इशू बुनियादी हकूक़ की फ़राहमी है और राइट टू प्रोटेस्ट है, कानून के मुताबिक आप लोगों को प्रोटेस्ट करने दें। हाँ, कानून कोई हाथ में ना ले, आप इनको मुतबादिल वेन्यू दे दें और क्या आप लोग इकट्ठे नहीं बैठ सकते। और आप ये बताएं कि आप श्रीनगर हाईवे को आप कह रहे हैं कि ये बंद करने आ रहे थे और वो बंद नहीं होनी चाहिए। आपने तो श्रीनगर हाईवे भी मुकम्मल बंद कर दी है, आपने तो पूरा पाकिस्तान बंद कर दिया है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि एक सड़क बंद ना हो इसलिए हम इनको गिरफ्तार कर रहे हैं, आपने तो खुद पूरा पाकिस्तान जो है वो बंद कर दिया है। उसके बाद ये भी पूछा गया कि कितने दिनों तक ये बंद रखेंगे, क्या लामहदूद मुद्दत के लिए आप ये सारा पाकिस्तान बंद रखेंगे। उसके बाद अटॉर्नी जनरल ने कहा अशतर रज़ाक साहब ने कि जलसे से कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन दूसरे शहरियों के हकूक़ भी मुतासर ना हो। और उस पर फिर उनको यही कहा गया कि आप तो खुद लोग शहरियों के हकूक़ को मुतासर कर रहे हैं, डॉक्टर अस्पतालों में नहीं पहुँच रहे, बच्चे स्कूलों में नहीं जा रहे, लोग अपने कामों पर नहीं जा रहे, आपने सारी सड़कें जो है वो बंद कर रखी हैं। और उसके बाद ये कहा गया कि आपने वही बात कि आपने पूरा मुल्क बंद कर दिया है और क्या ये आप जो है वो आर्टिकल 15-16 की आप खिलाफवर्जी नहीं कर रहे और ये आप किस तरह से जस्टिफाई करेंगे कि आप अवामी मफाद में ही आवाम को तकलीफ़ दे रहे हैं, पूरे पाकिस्तान की सड़कें आपने बंद कर दी हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जो मखसूस एरिया इनको दिया जा सकता है और उससे पहले ज़ाहिर है वहाँ सिक्योरिटी चेक की जाएगी, सारी चीज़ें चेक की जाएंगी। और फिर मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि आपको 23 को उन्होंने दरख्वास्त दी, 23 को आपने सारी चीज़ें करके चंद घंटों में ही सारी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। इतनी स्पीड में आपने काम किया, बड़ी तेज़ी से आपने काम किया, यानी उन्होंने कहा तो नहीं है लेकिन नज़र आ रहा है कि ये सारा फिक्स मैच था और बस मुस्तरद करनी थी, इजाज़त नहीं देनी थी। उसके बाद अटॉर्नी जनरल ने कहा अशतर रज़ाक साहब ने कि वक्त आ गया है कि सियासी जमातों को मिल बैठ कर चार्टर बनाना चाहिए, एक दूसरे के साथ एहतराम से पेश आना चाहिए, एक दूसरे का कम्युनिकेट एहतराम से करना चाहिए, पुरअमन रहना चाहिए। मज़ाहिर अकबर नकवी साहब ने कहा कि आप प्रिंसिपल लॉ ऑफिसर हैं, आप प्रिंसिपल एडवाइज़र हैं हुकूमत के, आप कहें सरकारी अपने जो लोग हैं उनको भी कहें और आप ये काम करें। इजाज़ुल हसन साहब ने फिर कहा कि बुलाया IG को, DIG को, चीफ कमिश्नर को कि आप बताएं कि ये सारा कुछ क्यों किया जा रहा है। तो ये फिर सेक्रेटरी जो दाखिला हैं, जो राना सनौला की वजारत के सेक्रेटरी हैं, उनको बुलाया। उनसे इजाज़ुल हसन साहब ने पूछा कि सेक्रेटरी साहब फरमाइए ये क्यों आप क्रैकडाउन कर रहे हैं, क्यों लोगों के घरों में रेड कर रहे हैं, क्यों ख़वातीन को हिरासत कर रहे हैं, क्या किस कानून के तहत आप कर रहे हैं और क्या ये कानून और आइन की खिलाफ वर्जी नहीं है जो शहरियों को हकूक़ दिए गए, क्या उनकी आप हकूक़ को नहीं मुतासर कर रहे। उस पर इजाज़ुल हसन साहब ने कहा कि आपने पूरे पाकिस्तान को बंद कर दिया है, लाहौर, सरगोदा, शेखुपुरा, जिस शहर का देखें आपने उसको उनके रास्ते मुनक़ता कर दिए हैं, इस्लामाबाद के रास्ते आपने बंद कर दिए हैं। आप असल में करना क्या चाहते हैं। सेक्रेटरी दाखिला ने कहा कि जो कुछ कर रही हैं सूबाई हुकूमतें कर रही हैं, मैं सिर्फ इस्लामाबाद का बताऊँगा। इजाज़ुल हसन साहब ने कहा नहीं, आप सेक्रेटरी दाखिला हैं, आप वफाक के नुमाइंदे हैं, हमने इस्लामाबाद के जब पूछना होगा तो वहाँ हम अभी चीफ कमिश्नर से पूछेंगे, उनको सुनेंगे। आप पूरे मुल्क का बताएं, लाहौर में घरों में जो हो रहा है उसके बारे में बताएं। तो फिर इस पर सेक्रेटरी दाखिला ने कहा जी देखें जी दहशतगर्दी का ख़तरा है, तो इसलिए ये सारा कुछ किया जा रहा है, तो लोगों की जानों को ख़तरा है। इजाज़ुल हसन साहब ने कहा कि अच्छा आप उनकी हिफाजत के लिए उनको हिरासत में ले रहे हैं,
तो यानी मतलब आप ये क्या बात कर रहे हैं कि लोगों की क्योंकि ख़तरा है तो आप उनको पहले ही हिरासत में ले रहे हैं ताकि उनकी जानों को ख़तरा जो है वो आप हिफाजत में ले लें। और रात के पिछले पहर आप जिस तरह से कर रहे हैं और जिस तरह से वर्कर्स को, लोगों को आप गिरफ़्तार कर रहे हैं, तो ये आप कैसे कर सकते हैं? इसके पीछे आपका क्या जो है वो थॉट प्रोसेस क्या था, आपके इरादे क्या हैं, और किस तरह से आप ये जो फंडामेंटल राइट्स है लोगों के वायलेट कर रहे हैं, इस पे क्या जस्टिफिकेशन है, आप क्या इस पे वजाहत करेंगे, किस कानून के तहत जो है वो आप ये सब कुछ कर रहे हैं? उसके बाद सेक्रेटरी दाखिला साहब ने दोबारा कहा कि थ्रेट्स हैं और इसलिए सारा कुछ इजाज़त हसन साहब ने कहा कि थ्रेट्स हैं तो आप उस इलाके को सिक्योर करें जहाँ पे इनको जगह आपने फ्राहम करनी है। फिर सेक्रेटरी दाखिला ने कहा कि आज लाहौर में जो है वो असला बरामद किया गया, वही ज़ुबैर नियाज़ी साहब के ऊपर जो डाला गया है वो सारा। तो मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने कहा सेक्रेटरी दाखिला को कि ये बताएं कि जो कुछ पूरे पाकिस्तान में हो रहा है क्या आप उसको ऑन कर रहे हैं, आप उसकी ज़िम्मेदारी ले रहे हैं कि हाँ हम ये सब कुछ कर रहे हैं? और उन्होंने कहा नहीं जी, ये सूबे खुद कर रहे हैं, हमने जो है वो सिर्फ रिपोर्ट जो है उनको दी हैं। इजाज़त हसन साहब ने कहा कि मारगला के अलावा तमाम रोड बंद हैं और आपने खुद ही सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए हैं, डॉक्टर अस्पताल नहीं जा पा रहे, मरीज़ नहीं जा पा रहे, एम्बुलेंसेज देख लें आप, और थ्रेट के नाम पर आप ये सारा कुछ कर रहे हैं। तो फिर दोबारा मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने कहा कि क्या आप ये सारा कुछ इसकी ज़िम्मेदारी ले रहे हैं कि मुल्क भर में जो कुछ हो रहा है ये आप करवा रहे हैं, आप इसकी ज़िम्मेदारी लेते हैं? तो इस पर उन्होंने कहा जी, अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये सूबाई मामला है और सूबाई मामले की वजह से जो है ये सूबों का इख्तियार है, सूबे कर रहे हैं, ये जो सारा कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो सूबाई सतह पर ये कर रहे हैं। इजाज़त हसन साहब ने कहा कि क्या वज़ारत दाखिला की जानिब से गाइडलाइन दी गई हैं? तो सेक्रेटरी दाखिला ने कहा हमने कोई गाइडलाइन नहीं दी, हमने कोई हिदायत नहीं दी, हमने सिर्फ रिपोर्ट्स भेजी हैं, बाकी सब कुछ जो है वो सूबे खुद कर रहे हैं। और उसके बाद पूछा गया किस रिपोर्ट की बुनियाद पर, कौन सी रिपोर्ट है, कब आपको रिपोर्ट्स मिली? एक सफ़े की रिपोर्ट जो है वो पेश की गई और फिर इशारा ये दिया गया कि हमारे पास ISI और IB की रिपोर्ट्स हैं और इसलिए हम ये सारा कुछ जो है वो कर रहे हैं। शुएब शाहीन साहब ने कहा कि 2008 के हालात अगर आप देखें तो वो इससे बदतरीन थे, 2013 के हालात बदतरीन थे मुल्क में दहशतगर्दी के, लेकिन इलेक्शन हुए, इन्होंने अब मेट्रो बंद कर दिया कि थ्रेट है और 5,000 लोग इन्होंने गिरफ्तार कर लिए। इस दौरान फैसल चौधरी साहब को इजाज़त हसन साहब ने रोशना पर तलब किया। उन्होंने कहा कि आप बताएं कि क्या आपको इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप PTI के बिहाफ पर बात कर सकते हैं, अगर आपको रीज़नेबल कोई जगह दें तो आप वहाँ पर चले जाएंगे। फैसल चौधरी साहब ने कहा कि हमने इनसे कभी बात करने से इनकार नहीं किया, हम इंगेज होना चाहते हैं। और फिर उन्होंने कुछ बातें करना चाहिए तो इजाज़त हसन साहब ने कहा कि हम आपके गिले शिकवे सुनेंगे, अभी तो हम लोगों का मामला देख रहे हैं कि लोग तंग हो रहे हैं, पूरा पाकिस्तान बंद है और फोकस इस बात पर करना चाहते हैं कि लोगों की मुश्किलात का अजाला किया जाए। और उसके बाद जो है वो कहा गया कि तमाम लोग आप इकट्ठे बैठें, अटॉर्नी जनरल भी, सेक्रेटरी दाखिला भी, चीफ कमिश्नर भी, और इसका कोई हल निकालें सुप्रीम कोर्ट की सुपरविजन के ऊपर अंदर। और इस पर इजाज़त हसन साहब ने कहा कि अगर आप लोगों को ये है कि आप लोगों को गिरफ़्तार कर सकते हैं, आपको ये डर है तो हम कोई प्रोटेक्टिव ऑर्डर दे देते हैं, और लेकिन सब जो है आप लोग नेकनियती से कोशिश तो करें क्योंकि ये आप लोग इकट्ठे बैठे हैं, पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों का मफाद देखें। आज जो लोग हुकूमत में, कल वो अपोजिशन में हो सकते हैं, जो आज अपोजिशन में वो कल हुकूमत में हो सकते हैं, कोई इधर है कोई उधर है, ये इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने यहीं रहना है और सब बाहरें इस मुल्क से हैं। इस सियासत में चीज़ें चलती रहती हैं, आज कोई हुकूमत है कल कोई होगी, ये मामला इसी तरह चलते रहेंगे, लेकिन आप ये सिस्टम चलता रहना चाहिए। लोगों की उमंगों की उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि जो अगर ये जो कुछ हो रहा है नुकसान मुल्क का होगा, तो इसलिए आवाम का जो है वो आवाम के तहफ़्फ़ुज़ को हमने देखना है, अवामी मफाद को हमने देखना है और लोगों के बुनियादी हकूक़ मुतासिर ना हो, हमने जो है वो इस चीज़ को देखना है। उसके बाद इजाज़त हसन साहब ने कहा कि सब जमातों की पहली तरजीह जो है वो मुल्क होना चाहिए और मुल्क के अवाम होने चाहिए, सियासी मफाद बाद में है, पहले मुल्क की मफाद है और सियासी मफादात के ऊपर मुल्क की मफादात को तरजीह दें और मुल्क की मफाद के लिए सियासी मफादात को कुर्बान करना पड़े तो कर दें, इस मुल्क की बहारों को ज़ाया मत करें। कल्ब हसन साहब आ गए जो वकील रहनुमा है, उन्होंने कहा सबसे बयान एल्फी लें, सारी पोलिटिकल पार्टी से तोड़ फोड़ नहीं होगी। इजाज़त हसन साहब ने कहा कि ये बात आप इस बात को छोड़ दें, अभी हम मेन बात पे आते हैं। और फिर दोबारा इजाज़त हसन साहब ने कहा कि अगर आपको डर है, खौफ है गिरफ्तारी का, या आपको ये है कि आपको उठा के ले जाएगा, हम आपको प्रोटेक्टिव आर्डर्स दे देते हैं, आप इनके साथ बैठें, बात करें, मुतबादिल जगह पर बात करें, हमें लिस्टें दे दें, हम प्रोटेक्टिव ऑर्डर्स दे देंगे। फैसल चौधरी साहब ने कहा कि हम तैयार हैं, पुरअमन तरीके से धरना करेंगे, बड़े बड़े जलसे किए, कोई गमला तक नहीं टूटा। और इजाज़त हसन साहब ने कहा कि आपसे भी हम तहरीरी तौर पर जो भी गारंटी होगी वो लेंगे, इंश्योरेंस लेंगे, इनसे भी लेंगे, लेकिन लोगों को इन परेशानियों से निकालें। और इस तरह से हम उन्होंने कहा कि शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, इस सूरत हाल का हल चाहते हैं ताकि बच्चे स्कूल जा सकें, उनके वालिदैन काम पर जा सकें, डॉक्टर अस्पताल जा सकें, मरीज़ अस्पताल जा सकें, लोग जो है वो लोगों की का जो निज़ाम ज़िंदगी है मुतासर ना हो। फैसल चौधरी साहब ने कहा कि आप जहाँ हमें हुक्म करेंगे हम वहाँ बैठ जाएंगे। और लेकिन पंजाब और सिंध में एक क़यामत बरपा है, 10 साल बच्चों को थप्पड़ मारे गए। और इजाज़त हसन उन्होंने मज़ाहिर अली नकवी साहब ने कहा
कि सेक्रेटरी दाखिला साहब, आप और IG साहब, आप अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी करें। जो कुछ हो रहा है ये अफोर्ड नहीं किया जा सकता। और आप लोगों ने एक श्रीनगर हाईवे को बचाने के लिए पूरा मुल्क बंद कर दिया। और साथ ही उन्होंने कहा कि चीफ कमिश्नर को बुलाया। एजाजुल हसन साहब ने कहा कि आप एक प्लान लेकर आएँ। वो कह रहे हैं कि हम पुरअमन बैठेंगे, ट्रैफिक प्लान बनाएं, पाबंद करेंगे इनको भी कि बगैर कोई रुकावट ना डालें, वायलेंस नहीं होगा, रोड ब्लॉक नहीं होंगे। आप लोग भी आसानी पैदा करें जो रोड ब्लॉक की है। इस हवाले से 2:30 बजे दोबारा हम ये केस सुनेंगे। इस मौके पर जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने IG इस्लामाबाद जो नासिर साहब हैं नए, उनको बुलाया, जिनके ऊपर करप्शन का एक केस था। उनको जिस तरह से फ़ौरन उनको एक हुकूमत के अंदर रहना रो दे के और उनको IG बनाया गया, उस पर मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने IG साहब को बुलाकर कहा कि IG साहब, आप पर पहले ही बहुत बैगेज है, आप थोड़ा सा एहतियात करें। इस मौके पर शोएब शाहीन साहब ने कहा कि नियाज़ुल्लाह नियाज़ी जो साबिक एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद हैं, उनका कहा कि यह मेरे साथ खड़े हैं, इनको भी जो है इनका भी नाम लिस्ट में है कि इनको गिरफ्तार करना है। मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने दोबारा IG साहब को मुखातिब किया कि आपकी पोस्टिंग कब हुई है। उन्होंने कहा जी 21 को। उन्होंने कहा 4 दिन हुए हैं ना। उन्होंने कहा जी 4 दिन हुए हैं। तो मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने दोबारा कहा कि आपको आपके बैगेज का पता है ना जो आप कैरी कर रहे हैं, अपने आप को कंट्रोल करें, अपने इख्तियारात को एहतियात से इस्तेमाल करें। एजाजुल हसन साहब ने कहा कि IG साहब, आप रियासत के ऑफिसर हैं, आपकी वफादारी आवाम के साथ होनी चाहिए, आप आवाम के मफाद को देखें, आप रियासत के मफाद को देखें, कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। जो प्रोटेस्टर हैं ये भी आपके अपने लोग हैं। एजाजुल हसन साहब ने कहा कि लोगों को हरासा ना करें। और फिर उन्होंने कहा कि ये जो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद हैं, परसों तक ये एडवोकेट जनरल थे, आज आपने इनको मुल्ज़िम बना दिया है। लिस्ट देखी, उसमें उनका नाम तो उन्होंने कहा किस कैटेगरी में, बताया गया C कैटेगरी में। तो एजाजुल हसन साहब ने पूछा कि किस बिहाफ पे आप, किस बेस पे आप जो है लिस्टें बनाते हैं। तो बताया गया कि जो लोग कोई वायलेंस क्रिएट कर सकते हैं, पब्लिक ऑर्डर को मुतासर कर सकते हैं, वायलेट कर सकते हैं, उनके नाम इन लिस्टों में। एजाजुल हसन साहब ने कहा आप क्या बात कर रहे हैं, क्या ये अमन का मसला पैदा कर सकते हैं, ये तशद्दुद और ये इस तरह से कर सकते हैं ये चीज़ें जिनके बारे में आप कह रहे हैं। इसमें 4 ख़वातीन के भी नाम हैं जो ब्यूटिशियन हैं, तो क्या वो भी वायलेंस करेंगी। तो IG साहब ने कहा किसी खातून को गिरफ़्तार नहीं किया गया। फैसल चौधरी ने कहा कि आपने श्री मज़ारी को गिरफ़्तार किया। मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने कहा कि आप लेते हैं ये जो कुछ हो रहा है, इसकी ज़िम्मेदारी लेते हैं। और एजाजुल हसन साहब ने कहा कि IG साहब, आप सरबराह हैं, अल्टीमेट ज़िम्मेदारी आपको लेनी होगी, आपको हम ज़िम्मेदार ठहराएंगे। IG ने कहा कि मेरा हलफ है रियासत के साथ वफादारी का। लेकिन एजाजुल हसन साहब ने कहा कि अब आप जाएँ, सब बैठें और वर्केबल फिजिबल कोई हल लेकर आएँ। और कोई जो है वो फिर बार बार फैसल चौधरी साहब कह रहे थे पंजाब और सिंध का मामला देखें जो कुछ वहाँ पर हो रहा है। एजाजुल हसन साहब ने कहा पहले हम रूट कॉज को हल कर लें, इधर की वजह से उधर ये सारा कुछ हो रहा है, पहले मेजर इशू को एड्रेस कर लें। और फिर उन्होंने फैसल चौधरी साहब ने कहा पंजाब में शेलिंग जारी है। तो इस पर फैसल चौधरी साहब को कहा कि आप जो है वो लिस्टें लेकर आएँ, अगर आपको प्रोटेक्शन चाहिए वो दे देते हैं, नेक नियति के साथ बैठें और सब 2:30 बजे आएँ और फिर हम जो है वो इस मामले को जो है वो आगे लेकर बढ़ेंगे। इस मौके पर जब नियाज़ुल्लाह नियाज़ी ने कहा कि इमरान खान ने 126 दिन का धरना दिया, एक गमला भी नहीं टूटा, उस पर शोर बरपा हो गया। सारे जो वो थे हुकूमती लोग वो कहने लगे ये हुआ वो हुआ, PTV पर हमला हुआ। तो एजाजुल हसन साहब ने सबको कहा कि खामोश हो जाएं, इस अदालत को मछली मंडी नहीं बनने देंगे। और उसके बाद अब 2:30 बजे तक वक्त है, जैसे ही उसकी समाअत होगी तो आपको आगाह करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लकरीम हम सब का हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़। ये तो सारी बातें मैंने